फिरोजपुर जिरका विधानसभा से भाजपा के वरिष्ठ नेता पूर्व डिप्टी स्पीकर चौधरी आजाद मोहम्मद द्वारा आज अपने आवास पर जनता दरबार लगाया गया। जनता दरबार में दर्जनों गांव के लोगों ने अपनी समस्याओं को रखा तो मंत्री जी ने तुरंत समस्याओं का समाधान कराते हुए संबंधित अधिकारियों को फोन पर समस्याओं से तुरंत अवगत कराया गया। वहीं मंत्री जी ने कहा कि अब की बार भाजपा 400 पार करने वाली है। वहीं उन्होंने कहा कि मोदी की गारंटी के साथ भाजपा पार्टी द्वारा चुनावी घोषणा पत्र जारी नहीं किया गया बल्कि संकल्प लिया गया है, संकल्प पत्र जारी किया गया है। वहीं उन्होंने कहा कि भाजपा पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास जीतने में काफी हद तक कामयाब होती जा रही है, जिसका जीता जागता मेवात में लगातार भाजपा पार्टी का कुंभा बढ़ना है। वहीं आजाद मोहम्मद ने कहा कि सबका साथ, सबका विकास के साथ में मेवात को आगे ले जाने में अब की बार भाजपा पार्टी का पूरा प्रयास किया जाएगा। वहीं भाजपा पार्टी द्वारा इस बार मेवात जिले की तीनों सीटों पर कमल खिलाया जाएगा। पूर्व डिप्टी स्पीकर चौधरी आजाद मोहम्मद ने बताया कि मोदी सरकार की गारंटी के साथ जारी किए गए संकल्प पत्र में हर वर्ग के लिए हर वर्ग की बात की गई है। वहीं उन्होंने कहा कि देश किस तरीके से अगले पायदान पर पहुंचे और 2047 तक भारत को विश्व गुरु बनाने की एक प्रयास किए जा रहे हैं। पूर्व डिप्टी स्पीकर चौधरी आजाद मोहम्मद ने फिर एक बार गुरुग्राम लोकसभा से सांसद राव इंद्रजीत सिंह को अग्रिम बधाई देते हुए कहा कि इस बार प्रचंड बहुमत से फिर एक बार गुरुग्राम लोकसभा से राव इंद्रजीत सिंह जी जीत हासिल करेंगे। आज आपने अपने कार्यालय पर जो जनता दरबार लगाया है, कहां से लोग आए थे, लोगों की क्या क्या समस्याएं थी? जो हमने आज जनता दरबार लगाया है, ये आमतौर से हम जनता दरबार लगाते रहते हैं, बीच बीच में लोगों की समस्याएं सुनते हैं बैठ के। आज दर्जनों गांव के लोग यहाँ इकट्ठे हुए, जिनकी पानी के बारे में, बिजली के बारे में और कुछ छोटी मोटी उनकी समस्याएं थी। मौके पे ही हमने बैठ के अधिकारियों को फ़ोन किया, उन सभी की बातों का मौके पे हमने उन बातों का समाधान किया है। तो मंत्री जी, जनता दरबार का कोई समय है आपके पास या 24 घंटा कोई भी पीड़ित आपसे आके मिल सकता है? हमारे घर में जनता दरबार का कोई समय नहीं है। हम 24 घंटे ही जनता दरबार लगाते हैं, चाहे वो सुबह आए, चाहे वो दोपहर को आए, शाम को आए, चाहे वो रात को, कभी भी आदमी आ सकता है। हमारा 24 घंटा दरबार हमारे घर पे लगता रहता है। मंत्री जी, आगामी लोकसभा चुनाव जो बिल्कुल नजदीक हैं, लगातार भाजपा पार्टी द्वारा मीटिंगें की जा रही हैं, तैयारियां संपूर्ण पूरी हो चुकी हैं। तो इस बार जो गुरुग्राम लोकसभा से जो सांसद है राव इंद्रजीत सिंह, उनके भी जगह जगह प्रोग्राम हो रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे, कहाँ देखते हैं आप भाजपा पार्टी? आज पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी का कोई विकल्प नहीं है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो गारंटी दी है, उस पर लोग विश्वास कर रहे हैं और लोग चाहते हैं पूरे देश के भाई आने वाले समय में 30 बार हमारे नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने। और जिस तरीके का विकास हमारे देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और प्रदेश में हमारे पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर खट्टर जी ने जो प्रदेश में मेवात में जो विकास किया है, आज लोग उन विकास के कामों से प्रभावित होकर और पूरी जनता ने पूरी तरीके से मन बना लिया है कि भारतीय जनता पार्टी को वोट देना है। और हमारे गुड़गांव लोकसभा क्षेत्र से जो हमारे प्रत्याशी हैं राव इंद्रजीत सिंह, और बच्चा राव इंद्रजीत सिंह के बारे में जानता है। इंद्रजीत सिंह ईमानदार प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं। मेरे हिसाब से किसी प्रकार कोई दाग उनके ऊपर नहीं है। उन्होंने भी पूरा विकास वो किया है, बात के धनी हैं। चलो पहले वोट कम मिली होंगी, लेकिन इस बार मेवात की जनता ने पूरा मन बना लिया है। बहुत बड़ी तादाद में मेवात की जनता इंद्रजीत सिंह के पक्ष में वोट करने जा रही है। और मुझे विश्वास ही नहीं, पूरा यकीन, विश्वास और भरोसा है कि मेवात की तीनों विधानसभा सीट से इंद्रजीत सिंह यहाँ से जीत के जाएंगे। मंत्री जी, लोकसभा चुनावों के लिए सभी पार्टियों ने जो है अपना घोषणा पत्र जारी किया है, लेकिन आपकी पार्टी की बात करें, भाजपा पार्टी ने जारी किया है संकल्प पत्र, क्या कहना चाहेंगे? भारतीय जनता पार्टी ने घोषणा पत्र नहीं किया, संकल्प पत्र भारतीय जनता पार्टी ने जारी किया है, जिसमें युवा और महिला और अपने किसान और गरीब, ये 4 बातों को लेकर उसमें किया है। और भारतीय जनता पार्टी की और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ये नीति है। इन चारों को हम उठा करके ये देश को प्रगति के पथ पर ले जाएंगे।
हाँ प्रकृति तो में जो ये जिक्र किया गया है कि भारत जो है विकसित देश होगा 2047 तक कि 100 साल पूरे हो जाएंगे, इसको लेके क्या कहना? 2047 में हमारा जो देश उसको आज़ाद हुए पूरे 100 साल हो जाएंगे और एक मिशन लेकर के हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चल रहे हैं कि 2047 तक हमारा देश विकसित देश बने। और जिस तरीके से आज पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का जो डंका बज रहा है और नरेंद्र मोदी जी का डंका बज रहा है कि विदेशों में हर आदमी आज हमारे देश के नागरिक और हमारे देश को बड़ी सम्मानित दृष्टि से देखना है और 2047 तक सब कुछ आपके सामने आ जाएगा। कांग्रेस का नेता सर जो है अपने जो वर्करों को नहीं संभाल पा रहे हैं, लोग लगातार जो है भाजपा का दामन थाम रहे हैं, इसको कैसा देखें? कांग्रेस के बारे में मैं कोई चर्चा नहीं करना चाहता। कांग्रेस तो एक फ्यूचर तो है नहीं, वो तो सारा डूबता हुआ जहाज है और जिसके पास ना कोई नेता है ना कोई नेत है, जब ये नहीं है तो लोग उसमें से छोड़ के तो जाएंगे ही। और मैं कांग्रेस पार्टी से जो डूबता हुआ जहाज है और डूबते हुए जहाज में कोई सवारी नहीं करना चाहता। मंत्री जी, आपने लालकुआ चौक से एक बात कही थी अपने भाषण के दौरान पिछले दिनों कि भाई मेवात जिले में जो है कांग्रेस का सुपाड़ा साफ होगा। तो अगर फिरोजपुर झिरका विधानसभा की बात करें तो फिरोजपुर झिरका विधानसभा में बड़ी तेजी से जो है भाजपा पार्टी में लोग जुड़ रहे हैं, तो यानी कि आपकी बात क्या सच साबित हो रही है? आप सबके सामने हैं जिस तरीके से कांग्रेस को छोड़ करके लोग भारतीय जनता पार्टी की नीतियों में जो आस्था रख रहे हैं वो किसी से छुपा हो नहीं है। और अभी तो बहुत समय बच रहा है, आप देखना मेवात में और हमारे फिरोजपुर का विधानसभा क्षेत्र में तो कांग्रेस का नाम लेने के लिए भी कोई आदमी नहीं मिलेगा। भाजपा के कार्यकर्ता खासकर जब आप लोगों ने पार्टी ज्वाइन की थी उसी समय लोगों ने ये मान लिया था कि जो है पार्टी मजबूत होने लगी है, अब उन लोगों को दम दिखाई देने लगा है। आपके जाने से क्या कहोगे? हमने जब भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की, भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से प्रभावित होकर के हमने उसमें पूरी मेहनत की, पूरे वर्करों में एक जोश पैदा हुआ और जोश आज आपके सामने है। जो रिजल्ट उस जोश का मिल रहा है वो किसी से छुपा हो नहीं है। लोग दिन पे दिन रोजाना कोई आदमी कांग्रेस पार्टी दूसरी पार्टी छोड़ के भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर रहा है। तो मतदाताओं को क्या संदेश देना चाहते हैं सर? मैं तो मतदाताओं से यही कहना चाहता हूँ, ये जो चुनाव है अपने मत का इसमें 100 का 100% इस्तेमाल करें और अपने विवेक से सोच करके जो हमारे देश हित में, अपने प्रदेश हित में और जो मेवात हित में जो पार्टी काम करे उस पार्टी को अपना वोट दें। और मेरे हिसाब से तो भारतीय जनता पार्टी अपनी सभी बातों पे इस पे कसौटी पे खरा उतर रही है। और मैं मेवात के लोगों से, प्रदेश के देश के लोगों से ये विनती करना चाहता हूँ, ये अपील करना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में भारी तादाद में मतदान करें ताकि हमारा देश और बहुत ज़्यादा आगे बढ़ सके।